ये फोकस नहीं कर रहा है। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे बड़े वाले व्लॉग में। तो आज का व्लॉग आपको पता है ऑलरेडी, यान हॉल होने वाला है फिर से एक और। तो इस बार यान हॉल ऑनलाइन नहीं है, तो मैं किसी के भी लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट येस आई कैन शेयर द एड्रेस कि मैंने कहाँ से ली है एंड उसके रेट्स मैंने कितने में ली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो यान मैंने वहाँ से ली थी, परचेज की थी, वो थी ओलिविया की यान। दिस इज द यान ओलिविया। तो सेम टेक्सचर सब कुछ सेम है, बट आई कैन से कि जो मैंने ऑनलाइन यान परचेज करी है उससे इसकी जो टेक्सचर है उसमें थोड़ा सा फर्क है। हाउ कम, सॉफ्ट तो प्रॉपर उतनी ही है, ये सॉफ्ट उतनी, बट इसमें रेशे कम है। मतलब मैंने जैसे उनसे पूछा था जब मैं उनसे परचेज करी थी, जो शॉपकीपर थे, जो शॉप वाले भैया थे, उनसे जब मैं परचेज कर रही थी तो उन्होंने मेरे को ये था कि मैंने उनको बोला मुझे गर्मी वाली यान नहीं चाहिए, वो मतलब जो यान मैं गर्मी में पहन सकती हूँ वो वाली चाहिए मुझे, कि मैं सर्दियों वाली यान नहीं ढूंढ रही हूँ, सर्दियों वाले जो ऊन होते हैं वो नहीं ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसमें ना रूम वगैरह कुछ नहीं आती, जो लिंट होती है वो नहीं आती है इसमें, एंड ये आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे मुझे सही लग रही थी, अभी भी सही लग रही है, बट मैंने कुछ बनाया नहीं ना पहना भी। तो गर्मियों में जब बना के पहनेंगे तब पता चलेगा कि इसका कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो यस, एंड ये वाइट वाला मैंने परचेज किया था ओलिविया का। उसके अलावा मैंने मतलब वाइट में ये 2 बॉल्स ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी कम रेट में मिल रही थी। ये आपको इस पे MRP जो है वो लिखा हुआ है 110 का, बट जैसे आप वहाँ से परचेज करते हो बल्क में आपको 80 रुपीज़ की या फिर 90 रुपीज़ की मिल जाएगी वहाँ से। 80 रुपीज़, यस 80 रुपीज़ के आसपास की मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखते रहना, वहाँ का एड्रेस या मैं कहाँ गई थी, कौन सी मार्केट गई थी, वो वीडियो के एंड में, नहीं तो आप लोग वीडियो छोड़ के चले आते हैं। तो यस, ये 2 वाइट कलर की यान्स मैंने ली थी। ये भी ओलिविया की है, ये डार्क ब्लू के बॉल्स ली थी मैंने। डार्क ब्लू के जो है मैंने पूरे 7 बॉल्स लिए थे। डार्क ब्लू के मैंने पूरे 7 बॉल्स लिए थे, सिर्फ 2 नहीं। 4 बॉल्स ये रहे, 4 बॉल्स, 1 2 3 4। ये भी वही है, ये गलती से इसका जो पैकेट होता है ना बाहर का, वो फट गया था मेरे से, तो इसको मैंने ऐसे मेरे को बॉल में बनाना पड़ा, तो एक बॉल इतनी। तो ये भी 100 ग्राम की ही बॉल है, एंड मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा, सॉफ्ट भी है। यस, तो ओलिविया के मैं लेके आई थी टोटल 7 8 9 बॉल्स में लेके आई थी ओलिविया के। ये भी गंगा की है, वहाँ पे गंगा की बहुत सारी वैरायटी है। मतलब ये वाली यान तो मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिली, ये मुझे वहाँ मिली, एंड उन्होंने मुझे दिखाई और मैंने बोला ये तो थ्रेड है, बहुत पतला सा थ्रेड है तो ये भी 100% एक्रेलिक। वेट, लेट मी शो यू। ये ना ऐसा थ्रेड टाइप में है कुछ, ये इस टाइप के थ्रेड में है, एंड तो ये वाला जो थ्रेड होता है ना, ये आप लेस, जैसे आप पैटर्न बनाते हो ना लेस टाइप का, थोड़ा सा जिसमें गैप्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। वाई, बिकॉज जैसे अगर आप इस वाली यान के साथ वो वाले पैटर्न्स बनाते हो तो पैटर्न ना क्लियर नहीं होता, जिसमें अगर आप 1 चेन के साथ स्किप करके बना रहे हो उस टाइप में तो ज़्यादा विजिबल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी थिक यान होती है, मोटी होती है। बट ये वाली जो होती है, आप इनका डिफरेंस भी देखो, काफ़ी ज़्यादा पतली है, और ये मेरे को ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं मिली, मुझे उन्होंने दिखाई। पहले तो मैंने इसको मना कर दिया, बट देन मैंने सोचा कि ना ये लेस के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। तो इसके मैंने पूरे 3 बॉल्स मैंने परचेज़ करे थे। ये भी है 100% एक्रेलिक, 100 ग्राम की है। इसकी जो लेंथ है वो है 400 मीटर्स, एंड ये है 95 की एक बॉल। सॉरी, तो ये 95 की एक बॉल है, जो कि गंगा एक्रोवुल्स, अगेन सेम उसी की ही है। तो आपको पता है गंगा एक्रोवुल्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वहाँ पे मुझे मिल गई थी, बट ये 95 की नहीं लगाई थी, मुझे 90 कम की लगाई थी, 95 की थी ये। आई थिंक मुझे 80 रुपीज़ की, 85 रुपीज़ की लगा दी थी उन्होंने एक बॉल। तो बाकी की भी आप लगा लो, तो अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप अगर 1 पीस भी लेना चाहो वहाँ से तो आप 1 पीस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे सामने, मतलब मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी गई थी, तो उसने 2 बॉल्स ही ली थी, अब वो भी अलग अलग कलर की।
तो अलग अलग शेड्स में भी ले सकते हो आप। एक खट्टा बल्ब, जैसे मैंने ब्लू वाले के 7 बॉल्स लिए थे, तो आप वो वैसे भी ले सकते हो, सिंगल सिंगल पीस भी ले सकते हो। तो वहाँ पे कुछ भी आप कैसे भी ले सकते हो, राइट। नाउ मैंने अभी तक, जब से मैंने क्रोशेट स्टार्ट किया है, मैंने ओसवाल की वूल जो है कभी भी, मतलब ओसवाल की यान बोलो, वूल बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने वो कभी भी यूज़ नहीं करी है। सो आई डोंट नो कि वो कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, ओसवाल की है ये, और ये ना थोड़ी फेदर टाइप में है। एंड गलती से मैंने ना इसको किसी चमकीली जगह पे रख दिया, तो इसमें ना ग्लिटर्स और आ गए हैं बट कोई बात नहीं। इसकी जो यान है वो ऐसी है कुछ कुछ, अगर आपको दिख रही हो। तो ये 3 प्लाई यान है एंड इसमें ना हल्के हल्के फोम से रेशे रेशे टाइप्स निकले हैं। तो इस बहुत सॉफ्ट है ये, नो डाउट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बट ये सर्दियों की है, विंटर्स की है, ये समर्स की बिल्कुल भी नहीं है। तो समर्स के लिए तो इसको मत ही लेना। अगर आप समर्स के लिए सोचते हो कि बनाने के लिए, विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। एंड इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एज सच, बस प्रीमियम वूल, ओसवाल वूल को, एंड 100% प्योर। आई डोंट नो क्या 100% प्योर है। 100 ग्राम की है ये। एंड वन मोर थिंग, मैं सबका जो वेट है वो भी वीडियो में डाल दूंगी कि कौन सी कितने वेट की, कि 100 ग्राम्स की है भी या नहीं है वो बॉल। तो मैंने वो भी वेट चेक करके आप इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगी, राइट। तो मैंने ना एक पिंटरेस्ट पे एक बहुत ही प्यारा सा स्वेटर टाइप में देखा था, जो मतलब ऐसा था कि ना ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ नहीं होते, बहुत फ्लावर का पैटर्न था उसका। तो उस टाइप में मैंने सेम कलर देखा था, तो इसलिए मैंने लिया कि उसके जैसे मैं बना सकूं तो मैं बनाऊं। अदरवाइज मैंने अभी तक कुछ भी पहनने की कोई चीज़ हैट के अलावा कुछ भी ट्राई नहीं किया है। तो यस, तो इसकी मैंने इसलिए 2 बॉल्स ली थी कि आई थिंक 2 बॉल्स बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 100 ग्राम्स की बॉल्स हैं। कि इसमें डायरेक्शन लिखिए कि इसको कैसे वॉश करना है, कैसे इसको रखना है, कैसा क्या है। अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई MRP वगैरह नहीं है। एंड ये मुझे ये भी बहुत ही कम रेट की, मतलब अंडर 100 मुझे ये मिल गई थी। दोनों 2 बॉल्स थी, मतलब 200 ग्राम्स मुझे 100 रुपीज़ से भी कम के आसपास की मिल गई थी। आई थिंक 90 की मिल गई होंगी मुझे। छोटे छोटे से गोले बॉल्स तो ये मुझे उन्होंने बोला था कि ना ये 50 ग्राम ईच है, बट ये 50 ग्राम ईच नहीं था। वाई मैंने आके जब चेक किया था, ये 50 ग्राम्स नहीं निकला था। ये इवन एक तो 37 ग्राम्स थी एंड दिस वाज ओनली फॉर 40 और समथिंग ग्राम, आई डोंट नो। तो ये 40 ग्राम आसपास थी। बट द थिंग इज कि ना मेरे यहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ से यान मिलती है। एंड जो मुझे चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है वहाँ पे सिर्फ सर्दियों वाली जो होती है ना, बहुत पुराने टाइप में थी, क्या कहते हैं, जो मम्मी लोग यूज़ करती थी स्वेटर्स वगैरह में, तो मुझे वहाँ पे वही मिलती है। अदरवाइज इसके अलावा ये मिलती है। तो मुझे वहाँ पे दिख गई एंड मेरे पास ये वाला कलर नहीं था। मैं यहाँ पे यही वाली यूज़ करती हूँ कुछ भी बनाने के लिए, काफ़ी मतलब सही रहती है। थोड़ी सी गर्म है बट इट्स गुड, मतलब इतनी भी ज़्यादा। बट मैं क्या करती हूँ कि ना 2 बॉल्स एक साथ में यूज़ करती हूँ, मतलब दोनों के एक एक वो लेके, तो डबल हो जाता है, ट्रिपल ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरे को, कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। बट जो डबल होती है वो बिल्कुल बेस्ट काम करती है। तो मैं हमेशा 2 बॉल्स लेती हूँ। ये लच्छी में आती है, तो मैंने बॉल्स इसकी बनाई हैं, बॉल मिलती नहीं है, लच्छी मिलती है इसकी। सो या ये भी बहुत ही कम रेट में मुझे मिल रही थी, तो मैंने ले ली थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, काफ़ी कम प्राइस है। ये तो मुझे 20 रुपीज़ की ही मिली थी एक बॉल, जैसे ये है। तो ये 20 रुपीज़ की 40 ग्राम्स के आसपास आप लगा लो, तो 40 रुपीज़ की 80 ग्राम्स, 60 रुपीज़ के 100 ग्राम्स आप लगा के चल लो ये तो 40 रुपीज़ के दोनों बॉल्स थे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं घर में भी ना ये वाली यान्स यूज़ करती हूँ। इफ़ यू वांट टू सी, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एक दो मतलब जो मेरे पास हैं यान्स। लेके आई थी वो ये वाली यान थी, एंड जो मैं यहाँ से लेके आई हूँ वो भी ये ऐसी वाली यान है। तो ये सेम ही यान होती हैं, बस साइज़ देखो, यहाँ पे मुझे इस साइज़ की मिली है और वहाँ पे मुझे ये, बट ये है एक यान यहाँ पे मुझे 40 या फिर 60 रुपीज़ की मिलती है।
आप ऑफ सीजन जाओगे तो ये 60 रुपीज़ की मिलेगी, ऑन सीजन जाओगे, मेरे मतलब जो घर के पास वाली जो शॉप है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, उस मार्केट की बात नहीं कर रही, तो ऑफ सीजन में ये फिर मुझे 60 रुपीज़ की भी मिलती है। एंड ये 50 ग्राम्स ही होती है हमेशा। तो साइज देख लो, बट जो दोनों का टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का टेक्सचर सेम है और दोनों का जो वो होता है ना थ्रेड, वो भी इक्वली थिक है जितना होता है। बट मैं ये बोलूँगी बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन है, इसलिए मुझे दो यूज़ करनी पड़ती है, दो बॉल्स एक साथ में यूज़ करनी पड़ती है। इसमें मेरे पास येलो कलर, मतलब इसमें तो मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, येलो है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, ग्रीन की 2 शेड्स हैं, ब्लू की भी दोनों शेड्स हैं, पिंक है, पिंक की 2 शेड्स हैं, ब्राउन है। एंड इसमें तो बहुत सारे हैं क्योंकि मैं मोस्टली इसी को ही यूज़ करती थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लग जाता था। बट अब मैंने थोड़ा सा स्विच किया, ये स्टार्टिंग में था मेरा, अभी मैं यूज़ करती हूँ इसको, जैसे कुछ क्राफ्ट की चीज़ें होती है तो उसमें बनाने के लिए काफ़ी काम आता है ये। बट अब मैंने स्विच किया है तो मैं ऑनलाइन मोस्टली परचेज करती थी अपनी जो यान थी डिज़ायर की, ओलिविया की, और मैंने एक दो और नई, अभी जो कॉटन मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी थी कॉटन यान, तो मैंने कॉटन यान भी काफ़ी सारी मंगाई थी। अभी मैंने आपको लास्ट जो व्लॉग था उसमें आपने देखा होगा, मैंने 3-4 जगह से आई थिंक कॉटन यान भी परचेज करी थी कि सबकी क्वालिटी सेम होती है, डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, बट उनमें सबकी क्वालिटी सेम होती है। कॉटन यान अगर बोल रहे हैं 100% कॉटन यान, तो हर जगह की उसकी जो क्वालिटी है वो सेम ही होगी। ये नहीं है कि इस ब्रांड की अगर आपने लिए तो उसकी पुरानी ब्रांड से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, या नहीं, कलर्स ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल भी डिफर नहीं करेगी। एंड वन मोर थिंग कि जो कॉटन यान होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, वो मुझे वहाँ पे भी थोड़ी महंगी ही दे रहे थे, बट मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा स्विच करते हैं एंड बट इसलिए मैं ओलिविया लेके आ गई थी वहाँ से। नाउ मैं आपको ना जो ओलिविया मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी उसकी और जो मैं अभी ऑफलाइन लेके आई हूँ मार्केट से, तो उन दोनों की ना मैं आपको क्वालिटी और चेक करवाती हूँ कि ना दोनों में कितना फ़र्क है, कि मैं क्या बोल रही थी, किस बात के लिए कह रही थी। ये जो है ये लाइलैक कलर है इसका, ये मैंने ऑफलाइन परचेज करी थी, जिसमें आपको दिख रहे होंगे ये रेशे, प्लीज़ दिख जाओ। तो ये हाँ, इसमें आपको ये अभी ये रेशे दिख रहे हैं, कितने सारे रेशे हैं। तो ओलिविया में डिज़ायर में नहीं है इतने, बट ओलिविया में इतने ही हैं। ये डार्क ब्लू है, शेड्स का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस। तो ये वाली मैं अभी लेके आई हूँ एंड इसमें दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप रेशो का, इतने तो नॉर्मली सब में होते हैं को, बस कॉटन को छोड़ के। कॉटन के अलावा और जो मैंने अभी आपको ये वाली यान दिखाई थी, जो ये वाली यान दिखाई थी, तो ये भी एक्रिलिक है, बट ये थ्रेड में एक्रिलिक है। ये थ्रेड यान वगैरह जो टाइप में होते हैं ना, ये उस टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो दोनों में आप देखो रेशे का डिफरेंस, इसमें कितने ज़्यादा रेशे हैं और इसमें कम है, तो बस मुझे यही डिफरेंस लगा, अदरवाइज़ तो दोनों ही सेम है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस के मामले में दोनों ही इक्वल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप बोलोगे मैंने तो आपको एड्रेस बताया नहीं, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में इंद्रलोक मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है इसके यान के लिए। वहाँ पे एक टाइम मतलब थर्सडे को एक थर्सडे पटरी मार्केट भी लगती है, तो उसके अलावा आप किसी और दिन चले जाना क्योंकि उसमें बहुत 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 ज़्यादा भीड़ लगती है। मैं गई थी पटरी मार्केट में, मैं आपकी वो वीडियो भी डाल दूँगी। इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है, तो आप मेट्रो भी ले सकते हो, बस से भी जा सकते हो। दोनों का ही जो स्टेशन पड़ेगा वो इंद्रलोक ही पड़ेगा, नाम इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन या फिर इंद्रलोक बस स्टैंड है। वहाँ पे उतर के आप किसी से भी पूछ लोगे कि आप ये पूछना ऊन की जो मार्केट है वो कहाँ है, यान मत बोलना, वहाँ पे लोगों को यान नहीं आता समझ में, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मैं यान 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 कर रही थी, यान वो ऐसे से बोल रहे थे। तो आप ऊन मार्केट बोलोगे तो वो बता देंगे, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि हाँ भाई जहाँ से सर्दियों की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। एंड वहाँ पे एक और मार्केट है, वहाँ पे कूलर मार्केट भी है, तो उसमें मत चले जाना, दूसरी तरफ ही जाना। वो दोनों अलग अलग मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बट थोड़ा पास पास में है, तो वो चेक कर लेना, उसके बाद ही जाना। वहाँ पे काफ़ी, मैं तो अंदर नहीं गई थी, जो लोग जानते हैं वहाँ की मार्केट, वहाँ की गलियों को, तो वो अंदर भी जाते होंगे, मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज़ कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे को तो डर लगता है, तो इसलिए मैं बाहर की 1-2-3 मार्केट मतलब शॉप्स थी, बस उन्हीं पे गई और उसके बाद मैं वहीं से लेके वापस आ गई थी। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, बट हाँ, बट यान वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी थी, बहुत अफोर्डेबल रेट में थी। बल्क में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, किसी मेकअप ट्यूटोरियल में भी मिल सकते हैं, किसी मोटिवेशनल वीडियो में मिल सकते हैं, किसी यान हॉल में मिल सकते हैं, या यान की वीडियो में मिल सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू. टाटा, बाय बाय.